ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। देख बच्चे, तुझे मिला है बाप का परिचय। पूर्ण रूप से बच्चे परमात्मा का परिचय तुझे मिला है क्या? तू स्वयं विचार कर। देना है, यह तो सबसे बड़ा कर्तव्य है, पर क्या तुझे मिला है? देख, हर प्रकार से तू विचार कर बच्चे। तू अपने को ठग मत कि हाँ, हमने तो बाप को पहचाना, जाना, समझा, हम तो समर्पित हो गए, बाप के साथ चल रहे, रोज बाप की मुरली सुनते हैं। जो भी है तू, सामने बैठा हुआ या दूर से सुन रहा हो, जो भी है, पर बच्चे तुझे बाप का परिचय मिला है क्या? मैं सभी को बहुत बार कहता हूं ना कि जब तक बच्चों तुम्हें परिचय नहीं है मेरा, कि मैं कौन हूं, मेरा ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। कितना भी अच्छा हो, नहीं आ सकता। जैसे बच्चे इस दुनिया में अनेक अनेक संत होकर गए, पैगंबर होकर गए, उन्होंने कितना विराट ज्ञान दिया। अभी भी कलयुग के अंत में भी कितने आकर गए, और अभी भी चल रही है सेवा। कितना ज्ञान दे रहे, दुनिया की उन्नति का वो पूरा प्रयास कर रहे, विकास का प्रयास कर रहे हैं। पर क्यों नहीं हो रहा है विकास? उनको सुनने वाले लाखों हैं, पर विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सुनने वाले उन्हें पहचान नहीं पा रहे, वो कौन है। जिसको आप सुन रहे हो, जब तक आप उसे नहीं पहचानते, आप परिवर्तन को नहीं पा सकते। पहचानने के बाद उनकी शक्ति मिलती है। बच्चे समझो इन बातों को। बिना पहचान के तुम्हें ज्ञान मिलेगा, शब्द सुनोगे, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, पर बच्चे परिवर्तन नहीं होगा। समझ की बात है। इतनी सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, पर कोई भी एक संस्था दिखाओ जहां उनके गुरु के जैसे कोई बने हैं। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि गुरु को कोई पहचान नहीं सके हैं कि इतना ज्ञान देने वाले हमारे गुरु कौन हैं। कहीं अवतार तो नहीं है वो बड़े, कोई शक्ति तो उनमें प्रवेश नहीं हुई है। ये जानना पड़ता है, ये पहचानना पड़ता है, ये समझना पड़ता है। उसके बाद गुरु का ज्ञान काम आता है। सब ऐसे चल रहे हैं। कितना सुंदर ज्ञान है इस दुनिया में, सभी अच्छा अच्छा सिखा रहे हैं, पर कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। और ना पहचानने के कारण गुरु की शक्ति नहीं मिल पा रही है। समझना पड़ता है बच्चे, ये सब पहचान से ही शक्ति मिलती है, और शक्ति से ही परिवर्तन होता है। तुम चाहते हो सभी कि मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं वो तुम धारणा में लाओ, एक दिन उसी क्षण तुम्हारी धारणा में आ जाए। तुम सभी चाहते हो, यहां बैठे दूर से सुनने वाले, पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं। सारा खेल उस जानने में है। गुरु के पास चलो, परमात्मा के साथ चलो, जानने में सारा खेल है। अगर आप उसे नहीं जान सके, कितना भी ज्ञान, कितनी भी कोशिश करो, नहीं आज हम ये करेंगे, बाबा ने जो कहा है ना, वो एक्यूरेट करेंगे, एकदम परफेक्ट करेंगे, तुम कर भी दोगे। एक्यूरेट से भी एक्यूरेट, कई गुना एक्यूरेट, पर क्या तुमने जो किया है, आज तक मैंने तुम्हें बताया, तुमने जो किया है, क्या उसने तुम्हारा परिवर्तन किया है? सदा के लिए वो संस्कार बना है? नहीं बना। क्यों? कहते 2 दिन 3 दिन हुआ अच्छे से,
चौथे दिन से पता नहीं क्या हो गया, नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पहचाना नहीं। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। ज्ञान देने वाले को अगर आप नहीं पहचानते, तो बच्चे परिवर्तन नहीं होगा। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि ज्ञान देने वाले गुरु को पहचानो। जो भी गुरु है दुनिया में, आप जिसे भी सुनते हो, पहचानो उसे। जब तक आप उसे पहचानोगे नहीं, परिवर्तन नहीं होगा मेरे बच्चे। कुछ भी कर, परिवर्तन तो उसके पास जो शक्ति है उससे होगा। ज्ञान से बस समझ मिलती है, ज्ञान से परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान की जो शक्ति है उससे परिवर्तन होता है। तुम ज्ञान तो ले रहे हो, शक्ति कहाँ ले रहे हो? शक्ति लेना बहुत आवश्यक है ज्ञान के साथ। समझो इन बातों को। जैसे कोई फल खा रहे हो, पर वो फल हाइब्रिड है, उसके अंदर कोई विटामिन नहीं, प्रोटीन नहीं, कुछ भी मिनरल्स नहीं, तो कुछ ताकत मिलेगी? नहीं मिल पाएगी बच्चे फल से। देख, जैसे उस फल में कोई ताकत नहीं, वो फल कितने भी खा, देह का परिवर्तन नहीं होगा। तू जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है कि इस फल को खाने के बाद यह बीमारी चली जाती है, इस प्रकार से शक्ति प्राप्त होती है, वो नहीं मिलेगी बच्चे। वो बातें तू नहीं पा सकेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार से बच्चे ज्ञान से शक्ति ले। शक्ति इंपॉर्टेंट है, शक्ति को समझ। तू क्या कर रहा है? ज्ञान ले रहा है, शक्ति नहीं आ रही। शक्ति आने के बाद बच्चे तुरंत धारणा होती है, समय नहीं लगता, और शक्ति मिलती है पहचान से। समझो इन बातों को। देखो, बाप का पूर्ण परिचय है आपको। आप जिससे ज्ञान सुन रहे हो, उसे पूर्ण रूप से पहचानते हो। वो कौन है? मानो मत कि वो परमात्मा है, वो शिव बाबा है, वो ईश्वर है। मानो मत। पहचानते हो क्या? आप ये भी उत्तर दोगे कि हाँ, हम पहचानते। प्रमाण। तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं, इसका प्रमाण दो। क्या प्रमाण दे सकते हो? है कोई प्रमाण आपके पास कि बाबा, हम आपको पहचानते, इसका ये प्रमाण है, आप चेक करके बताओ बरोबर है क्या ये? ऐसे ही चेक किया जाता है बच्चे। आप प्रमाण देने के लिए राजी नहीं, मना पहचानते नहीं। कुछ तो प्रमाण दे रहे हो, शायद वो गलत भी निकले, मना पहचान की प्रयास हो रही है। पहचानने की पूरी प्रयास हो रही है। देख बच्चे, विचार कर। तू पहचानता है मुझे? मैं कौन हूं? ज्ञान देने वाला। छोड़ मेरी बातें। यह मुरली जहां से आई है, वो देने वाला कौन? ब्रह्मा तन के द्वारा। पहचानता है? अव्यक्त वाणी जो सुनता है, पढ़ता है, देखता है, क्या उसे पहचानता है? वो सुनाने वाला कौन? ये बकवास बात मत कर कि परमात्मा है, शिव बाबा है। प्रमाण दे, वहां का भी प्रमाण दे कि वो परमात्मा है। इसका प्रमाण क्या है तेरे पास कि अव्यक्त रूप में तूने जो मुरली सुनी है, वो परमात्मा ने सुनाई? इसका प्रमाण दे। बच्चे, अपने को ठग मत। तेरे पास अगर प्रमाण है और वो परमात्मा के हिसाब से राइट है, माना तूने परमात्मा को पहचाना है, अभी परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। बच्चे देखो, भ्रम में चलोगे हाँ अंत तक कि हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, और ऐसा ना हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे कि अंत में पता चले न जाना न पहचाना, बिकॉज ऑफ दैट, उसके कारण कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया। कहीं ऐसा ना हो जाए। समझ की बात होती है। और दूसरी बात भी बताता हूं, बड़ी बात। पहचानने वाले सारे संत महात्माएं पैगंबर सब होकर गए, उन्होंने पहचाना, फिर भी कहते थे नहीं, अब तक हम उससे जानते नहीं।
अब तक हम उसे पहचानते नहीं है। ये जो उनका कहना है ना, यही प्रमाण था उनका। जानने वाला, पहचानने वाला यही कहता है, नहीं हम उससे नहीं पहचानते। और उसको पहचानना कोई खाने की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है वो, कोई नहीं पहचान सकता। वेद शास्त्र परमात्मा को नहीं पहचान सके उस प्रकार से। वो भी नेति नेति करके गए, ऋषि मुनि भी नेति नेति करके गए। समझो इन बातों को। ये पहचान की निशानी है कि तुम जाहिर करोगे, नहीं पहचानते हम, यही ज्ञान है। तुमने अगर कह दिया पहचानते हैं हम, मायावश हो, अज्ञानतावश हो, क्या पहचानते हो? पहचानने वाला कहता है नहीं पहचानते, और ना पहचानने वाला कहता है पहचानते हैं। ब्रह्मा को आज भी वतन में पूछो, कहेगा बाबा को नहीं जानते हम, और पॉसिबल भी नहीं है बाबा को जानना। बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा को जानने का उपाय बताते हैं। अभी आपको भी लगेगा क्या हो सकता है उपाय परमात्मा को जानने का। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को अच्छे से। कम से कम 12 साल एज इट इज मन में मनमत भी ना लाते हुए श्रीमत को फॉलो करना। 12 साल मन में कोई मनमत नहीं है। तूने जो कहा राजी, हाँ जी। भले भले अभी हम नहीं जानते आप कौन हो, पर हम आपके द्वारा जानने आए परमात्मा को। 12 साल देख हुए तुम्हारे, विचार कर। 4 मास लगातार चलेगा ना, श्रीमत पर झलक मिलेगी उसकी, वो कौन है। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ मेरी बात। हर गुरु को पहचानने का यही उपाय है। 4 मास गुरु की श्रीमत पर चल, 12 साल लगातार चल, देख क्या होता है। जितने भी गुरु है संसार में, वो जैसा कहे जो कहे चलता रहे। पक्का कर गुरु और चलता रहे। 12 साल के बाद तुझे अपने आप समझ में आएगा कौन है। अपने आप बच्चे समझ के बाद यही 12 साल भक्ति मार्ग में तपस्या के रूप में दिखाए हैं। बच्चे होश में आ जा, पूरा 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 जागरूक हो जा। पक्की श्रीमत, इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। और उसकी श्रीमत को लेकर मन में कोई मत भी आई, यात्रा शून्य से वापस स्टार्ट हुई। कुछ कर नहीं सकते इसमें। आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो 4 मास के बाद ही स्टार्ट होगा। ऐसे मन मार के श्रीमत पर मत चलो, जोर जबरदस्ती मत चलो, दिल से राजी खुशी होकर। 4 मास अपने आप को आजमाने के लिए क्या समस्या है, आजमा सकते हैं। 4 मास मना कुछ अलग हो सकता है, कर सकते हैं, ये है ही नहीं बच्चे। अलग होना करना ऐसी कोई बात ही नहीं। बस चल रहे हैं जो बाबा कहे। 4 मास बच्चे लगातार परिवर्तन निश्चित हो जाता है, निश्चित। बच्चे होश में आ जा। देख तुझे परिचय मिला है क्या। और ध्यान में रखना, परिचय नहीं मिल पाएगा तुझे 4 मास के बिगड़। आंखों पर पट्टी बांध कर हर गुरु की श्रीमत पर चलना पड़ता है, कम से कम 4 मास। सूत्र ही ऐसा है, गुरु तूने चुना है। गुरु तेरे पास नहीं आया था तुझे चुनने के लिए।
तू इतना पात्र भी नहीं है कि गुरु तुझे चुने। मैं गुरु की बात कर रहा हूं। और परमात्मा किसे चुने, इस संसार में कोई पात्र नहीं है, एक भी नहीं है कि परमात्मा किसे चुने। समझ की बात है बच्चे। देख, गफलत नहीं कर, होश में आ जा, पूरा पहचान। मैंने जहां से देह लिया है, वो मुझे उसी रूप में देखेंगे कि हमारे फलाने फंस गए, दुर्गति हो गई, मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे मैं कौन हूं। अब इसमें मैं क्या करूं? आप बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में देख रहे हो, पर मैं परमात्मा हूं। पहले परम आत्मा हूं मैं, उसके बाद बाप हूं, उसके बाद टीचर हूं, उसके बाद सदगुरु हूं, महाकाल रुद्र हूं। पर पहले मैं कौन हूं जानो बच्चे। यही तो ज्ञान है, यही समझ है बच्चे, जानने की। बाप के लाड़ प्यार में आओगे और मेरी पहचान खो दोगे कि मैं कौन हूं। बाप के साथ जो रिश्ता है, वो बच्चे का रिश्ता अलग है बच्चे, पर परमात्मा अलग है, वो अस्तित्व ही अलग है। उसे समझो। सब समझना पड़ता है बच्चों। आप इसे जब तक नहीं समझोगे, कुछ नहीं शक्ति पा सकोगे, बस ऐसे ही चलोगे। बच्चे, होश में आ जाओ। देख, पूर्ण रूप से विचार कर। विनाश के पहले बाप का परिचय सबको देना है। तुझे मिला है, विनाश सामने खड़ा है, तुझे परिचय मिला है क्या? किसी भी रूप में, ब्रह्मा तन में, दादी तन में, यहां से जहां भी मेरे पाठ बजे चल, सब में छोड़ देता हूं। तुझे परिचय मिला है, छोड़िए सब। भक्ति मार्ग में 12 ज्योतिर्लिंग, कभी तूने परमात्मा की नजर से देखा है किसी ज्योतिर्लिंग को? परमात्मा की दृष्टि से, किन्हीं देवी देवताओं को जो तेरे इष्ट है, कुल देवी देवता है, परमात्मा की दृष्टि से देखा है? मेरा एक ही सवाल है बच्चे, अब तक की तेरी इस जीवन काल की यात्रा में तूने किसकी ओर परमात्मा की दृष्टि से देखा है? बता। पक्का कि यही परमात्मा है, भक्ति मार्ग में हो या ज्ञान मार्ग में हो। जब तक बच्चे परमात्मा की पहचान नहीं है, शक्ति नहीं मिलेगी। समझ की बात है बच्चे, ये सब समझना पड़ता है। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, मैं कौन हूं, बैठे हो ना, फिर भी शरीर वाइब्रेट होगा आपका, जोर से धक्का लगेगा एनर्जी का। बैठे हो तो पीछे भी जा सकते हो आप, इतने जोर से ऊर्जा हिट करेगी। जिस दिन पहचानोगे बाबा कौन है, आप समझो इन बातों को, आप समझ नहीं पा रहे हो। एक जोर से लहर आएगी, झटका लगेगा जोर का, करंट लगता है ऐसे, क्योंकि पहचान लिया। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। ब्रेन में चीटियां आ जाएगी, शरीर नम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये सब होना ही चाहिए, पर मैं तुझे ऊर्जा का प्रमाण बता रहा हूं। जब तू परमात्मा के रूप में पहचान लेगा, छोड़ मेरी बात, किसी भी गुरु को पहचान, उसके पास जितनी शक्तियां, जितनी सिद्धियां है ना, उनका झटका लगता है जब आप उस गुरु को पहचान जाते हो। झटका लगता है एकदम, क्योंकि वो शक्ति है ना गुरु की। आपने गुरु को नहीं पहचाना, उनकी शक्तियों को पहचाना है, उनकी ताकत को पहचाना, उनके अस्तित्व को पहचाना, फिर उनके पास जो भी ज्ञान है उसका झटका लगता है। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा पूरा पूरा। बाप जो कहता है ना, रोमांच खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कैसे? कभी हुए हैं क्या? विचार करो। छोड़ो झटके लगना,
कभी रोम रोम खड़े हुए हैं, कभी रोमांचित हुआ है कि किसको हम सुन रहे हैं, किसको हम देख रहे हैं? हुआ है क्या कभी? विचार कर। नहीं हुआ है तो फिर बच्चे पहचाना नहीं है। और ऐसे नहीं एक बार, फिर रोज मिल रहा है तो रोज होना चाहिए, हर बार होना चाहिए, हर बार बच्चे, यही पहचान है। बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा। देख अपने आप को चेक कर, तुझे बाप का पूर्ण परिचय हुआ है क्या? तूने बाप को पहचाना है क्या? कल जैसे आत्मा की बात की, आज परमात्मा की बात है। परमात्मा के बारे में बच्चे तू क्या जानता है? कितनी पढ़ाई है तेरी परमात्मा को लेकर? क्या पता है तुझे परमात्मा को लेकर? बच्चे देख अपने आप को चेक कर, चेक कर अपने आप को, परमात्मा को लेकर तू क्या जानता है? उसे नहीं पहचान सका तो परिवर्तन नहीं होगा। जहां कहां भी हो इस सृष्टि में हो, तुम्हें पहचानना ही पड़ेगा, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। और अगर कल्याण नहीं करना है तो चलते रहो। बच्चे मानना अलग बात है कि आप ये हो, समझ के बात है। किसी के अंदर ब्रह्मा बैठा है, किसी के अंदर मम्मा बैठी है। तुम्हें पता चला है कि फलाने के अंदर ब्रह्मा बाबा आए, फलाने के अंदर मम्मा आई, ये है मानना। पर तुम्हें ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति का अनुभव क्या हो रहा है? मम्मा की उपस्थिति का अनुभव क्या हो रहा है? यह है पहचानना, जानना, समझना। क्या अनुभव हो रहा है? क्या जानते हो बच्चे? यही समझ है। ऐसे आए माना चले नहीं, इससे कुछ नहीं होता बच्चे, अनुभव चाहिए। देख बच्चे विचार कर पूरा, उसी प्रकार से बाप को पहचानता है क्या तू स्वयं से विचार कर, बाप को पहचानता है क्या? सारी समझ की बात है बच्चे, पर तुझे समझ नहीं है पहचानने के बाबत में। इसी में यात्रा पूरी करनी होती है, बाप की पहचान। बिना पहचान के तू कैसे आगे बढ़ पाएगा? तू जिस बिंदी को, जिस निराकार को याद कर रहा है, तुझे उससे तेरे पिता की फीलिंग कितनी आई, कब कब आई? तुझे उससे परमात्मा की फीलिंग कब कब आई? ईश्वर गॉड अल्लाह भगवान की फीलिंग कब कब आई? या फिर ऐसे ही इमेजिनेशन में कोई बिंदी याद करता है? समझ है बच्चे, सिर्फ बिंदी याद करने से क्या होगा? अपने लौकिक पिता का चित्र सामने भी आए फिर भी फीलिंग आती है तुरंत। माता का चित्र आए बुद्धि में, फीलिंग आती है। तो बच्चे इस बिंदी को लेकर कभी फीलिंग नहीं आए? विचार कर, पिता की माता की, गाता है ना, तो मैं वो माताश्य पिता तो मैं वो। बच्चे ध्यान में रखना, जहां से तुम्हें फीलिंग आ रही, अनुभव हो रहा है, वही तुम राइट हो। अनुभव नहीं हो रहा है, रॉन्ग। ट्रांसलाइट को देखकर भी कभी लगा है क्या कि मेरे पिता का चित्र है? छोड़ चित्र, मेरा पिता है। तेरे लौकिक पिता का चित्र लगाए तुम, कैसे कहेगा हाँ हमारे पिताजी? तो ये पिता नहीं बच्चे, ट्रांसलाइट में जो है कौन है फिर वो? तुझे कब फीलिंग आए? विचार कर। तुझे अगर फीलिंग नहीं आई है, तेरा कोई योग नहीं हो रहा। पिता की फीलिंग आनी ही चाहिए बच्चे। एक तरफ तेरे लौकिक माता का, एक तरफ तेरे लौकिक पिता का चित्र रखे, ट्रांसलाइट में लगा के, इतनी भी बार देख, फीलिंग आएगी ना। ये हमारे माता, ये पिता, ये माता, ये पिता, ये पिता, ये माता। तो परमात्मा को लेकर क्यों नहीं आती?
क्यों नहीं आते? चित्र याद करके चरित्र नहीं बनेगा बच्चे। पिता को याद करना पड़ेगा। क्या कहता है बाबा? बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को परम धाम में याद करो। मेरा चित्र याद मत करो परम धाम में, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा परम पिता हूं। बच्चे होश में आ जा। तू बस एक चित्र को याद कर रहा है। चित्र ने किसको परिवर्तन किया है? तुझे लगता है चित्र परिवर्तन करेगा? चित्र चरित्र नहीं बना सकता बच्चे। चित्र से कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तो शक्ति से होता है। और शक्ति होती है समझ में, ज्ञान में, पहचान में, जान में। देख बच्चे, अपने आप को चेक कर। ट्रांसलाइट के सामने बैठे, क्या परिवर्तन हुआ अब तक? कितने तो सालों से तुम बैठ रहे हो ना, तो परिवर्तन क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम ट्रांसलाइट के सामने नहीं हो, तुम अपने पिता के सामने हो। वो पिता परमात्मा है, परम धाम निवासी है, संगम पर आया है विश्व परिवर्तन के लिए, आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए। क्या जानता है बच्चे बाप के प्रति? विचार कर अपने से, होश में आ जा। पूरा पूरा बच्चे ऐसे ही कह देते हैं, हम बैठे थे योग में, याद किया बाप को या फिर बिंदी को, निराकार किसी स्वरूप को। समझ की बात है बच्चे। शिवलिंग का चित्र है, इवन महाकालेश्वर जी का भी चित्र है। किसी विदेशी को कहा इसे याद करो, परिवर्तन होगा? उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि यह कौन है, इनकी शक्तियां क्या है, इनका कार्य क्या है। बच्चे वही तो बात है। तू अपने परम पिता के प्रति क्या जानता है? तुझे क्या पता है बच्चे? बाप का परिचय कितना है तुझे? बैठकर समझा जाता है, परिचय लिया जाता है बच्चे? अगर नहीं लिया, ऐसे ही जियोगे, ऐसे ही मरोगे। समझ की बात है। सच्चाई सफाई से अपने अंदर झांको, चेक करो, परिचय मिला है क्या? चेक करो, तुमने बाप को जाना है क्या? समझा है क्या? पहचाना है क्या? ध्यान से चेक करो अपने अंदर। सारी समझ की बात है। मैंने कहा ना, जानने पहचानने समझने वाला कभी नहीं कहेगा हाँ, वो ना ही कहेगा नहीं। कोशिश चल रही है। देख कहां तक पहुंचा है, विचार कर अपने से। पूरा पूरा मनुष्य को, आत्माओं को यही समझ नहीं है कहाँ हाँ करना है, कहाँ ना करना है। यही माया ने उलझा दिया है सबको इन्हीं बातों में। बच्चे होश में आ। जब तक बाप को नहीं पहचानता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। पहले बाप को पहचान, बाप कौन है। तू पक्का कर, हर प्रकार से पक्का कर, कौन है बाप। सारी समझ है। देख शांति में बैठ। कल जैसे परमात्मा के प्रति जो बातें हुई, आज उसे अपने चिंतन में ला, उसे अभ्यास में ला, करता जा। क्या क्या है बातें, करता जा। अब तक की इस यात्रा में तूने जो जो समझा है, उसे चिंतन में ला, अभ्यास में ला, करता जा।
सच में परमात्मा परम धाम में होता है, सच में वो आता है किसी तन में, सच में ऐसे वो बात करता है, सच में ऐसा ज्ञान वही देता है। तो सारी बातें चेक कर, बैठ। सच में ब्रह्मा तन में परमात्मा ही आया था, दादी तन के द्वारा परमात्मा ने ही वाणी चलाई। सवाल उठा अपने मन में, जांच पड़ताल कर। किसी और ने कहा है या स्वयं परमात्मा ने तुझे कहा है कि परमात्मा था, विश्वास मत कर। तू अपने से पक्का करता जा, अभ्यास कर। तो परमात्मा के गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, वो करता क्या है, उसका कार्य क्या है, उसकी शक्तियां कौन सी है, वो किस प्रकार से इस विश्व को चलाता है, ये चिंतन होता है बच्चे। ये सारी चिंतन की बातें हैं। देख बच्चे, तू करता है क्या? देख, मैंने तो पढ़ाई शुरू की, आत्मा का पाठ कल पढ़ाया, आज परमात्मा का पढ़ा रहा। तू कितना पढ़ रहा है ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, सब समझ है। पर जिस दिन मैं जो पाठ पढ़ाता हूं, जिसने पूरा पढ़ा बुद्धि में बैठ गया। कैसे भी करके पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा। हाँ, आत्मा ब्लैंक स्टार, फिर बुद्धि, फिर उसका मन, फिर संस्कार, फिर ये गुण शक्तियां एक एक। थोड़ी तो पढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। आज परमात्मा की पढ़ाई है, शुरू करनी पड़ती है, समझना पड़ता है बच्चे। उसके इतने सारे गुण कर्तव्य हैं, कभी तूने समझे हैं? बस लर्न किए तूने, सीख लिया है, जान लिया है, समझा कब है तूने, पहचाना कब है कि असलियत में वो सब क्या है? नहीं जाना है बच्चे। होश में आ जा पूरा पूरा। देख, अपने आप को चेक कर, कब अभ्यास करेगा? यह एक ही समय होता है संगम, जहां तू इतनी महान शक्तियों का, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इनका अभ्यास करता है। बाकी किसी युग में इनका अभ्यास नहीं होता, शब्द भी नहीं होते ढंग से, होते हैं अलग रूप से होते हैं। कोई जानता भी नहीं आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या महान अस्तित्व है, और ड्रामा क्या है, किसी को पता भी नहीं होता। तू चाह कर भी सतयुग में कितना भी महाज्ञानी हो, फिर भी परमात्म ज्ञान तुझे नहीं होगा, न ड्रामा का ज्ञान भी तुझे होगा, चाह कर भी नहीं होगा, नारायण को भी नहीं होता बच्चे। इसीलिए यहाँ इस पढ़ाई पर जोर देना पड़ता है। एक ही बार यह पढ़ाई पढ़नी है, एक ही बार। इसको हर तरफ से समझना पड़ता है। एक बार परमात्मा को संगम पर समझ लिया, फिर भक्ति मार्ग में जहां जहां अनुभव कराएगा, पता चलेगा परमात्मा ने किया है। पर यहां अगर परमात्मा को नहीं समझ पाए, भक्ति मार्ग में परमात्मा सामने भी आया, सूक्ष्म रूप में साक्षात्कार भी कराया, फिर भी नहीं समझ पाएंगे। यही लगेगा देवी देवताओं ने किया है, पहचान ही नहीं है ना परमात्मा की। देवी देवता है तो चले गए जन्म में, तुझे यही लगेगा हाँ हमारे इष्ट देवी देवता कुल देवी देवता ने किया है। परमात्मा को पहचाना नहीं ना, समझ की बात है बच्चे। संगम पर अगर परमात्मा को पहचाना तो सब आपका। देख बच्चे, पहचाना है क्या? पहचानने का कितना प्रयास कर रहा है तू, बता। सारे दिन भर में कितना जोर लगाता है तू परमात्मा को पहचानने के लिए, कितना अभ्यास करता है तू परमात्मा का, बता जरा। साकार आकार निराकार, किसी भी रूप में या तीनों भी रूपों में कितनी बार चिंतन चलता है कि साकार में परमात्मा कैसा होता है, आकार में कैसा होता है, निराकार में कैसा होता है, तीनों का पार्ट कैसा है, क्या करते हैं, किस प्रकार से विश्व परिवर्तन करते हैं।
तू क्या चिंतन करता है बच्चे परमात्मा को लेकर सारे दिन भर में? बच्चे होश में आ जा। यह पहचान ही सब कुछ है। इसे पाया तो सब पाया। बाप को पहचान लिया तो सब पाया। वरना बच्चे माफ करना, पाकर भी सब खोया। देख विचार कर। ये अभी हाथ उठाया इस प्रकार से, तूने कभी देखा है परमात्मा कैसे हाथ उठाता है? इस दृष्टि से कभी देखा है क्या? अभी मैं ज्ञान दे रहा हूं, कभी देखा है परमात्मा कैसे मुख द्वारा ज्ञान दे रहा है, कैसे दृष्टि दे रहा है, कैसे देख रहा है? कभी देखा है? हर घड़ी, हर सेकंड सजग रहना पड़ता है। परमात्मा देख रहा है, परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा कर्म कर रहा है, परमात्मा हाथ हिला रहा है, ज्ञान दे रहा है। जब इस प्रकार से आप समझ जाते हो तब समझना आसान होता है। पर हर एक्शन, हर मिली सेकंड में भी जानना पड़ता है परमात्मा है। थोड़ा भी आप खो गए, बाबा बाबा आया कि परमात्मा खो गया। पहले परमात्मा फिर बाबा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। आगे चल के महान तपस्वी अपने तपस्या का बल लेकर बाप के पास आएंगे और उस तपस्या के बल के कारण बाप को पहचानेंगे। दूर से पहचानते ही भाव विभोर हो जाएंगे। तुम देखते रहोगे। हम क्यों नहीं हुए कभी ऐसे? हमने क्यों नहीं जाना कभी ऐसे? बल नहीं है ना। मैंने कहा ना, श्रीमत का बल, उनके पास तपस्या का बल है। बल लगता है किसी को भी जानने पहचानने के लिए, बल लगता है। बल अगर नहीं है तो नहीं पहचान सकते। देख बच्चे, तुम्हारे पास बल है कि तुम परमात्मा को पहचान सको। बच्चे अपने को भ्रम में नहीं रखना कि तुमने पहचान लिया। जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी और अंत में पता चलेगा आपने बाप को जाना ही नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, सूत्र समझना। साकार में अगर बाप को नहीं जाना, ब्रह्मा तन से दादी तन से जहां भी बाप बैठा है, बाप को अगर नहीं जाना तो जितना भी ज्ञान सुना किसी काम का नहीं। आकार में अगर बाप को नहीं जाना, कितने भी तुमने भोग संदेश या संदेश सुने, किसी काम के नहीं। निराकार को अगर तुमने नहीं जाना, कितना भी याद किया, कितना भी योग लगाया, किसी काम का नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, प्राप्ति जानने के बाद है, पहचानने के बाद है, समझने के बाद है, वरना बस चल रहे हो। बस ऐसे ही चलोगे। लोग ऐसे ही दर्शन करने चले जाते हैं, केदारनाथ, महाकालेश्वर, बैद्यनाथ। जानकर जाओ, देखो क्या मिलता है। जानकर महाकालेश्वर जी कौन है, उनकी शक्ति क्या है, जानकर जाओ। दुनिया कह रही है कि वो महाकाल है, इसलिए तुम मत मानो, तुम जानो और फिर जाओ, देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे, सारी होश में आ जा। कभी आपने देखा है किन्हीं जगहों पर शक्तियां आती है, किन्हीं के तन में अलग अलग शक्तियां आती हैं। कभी महाकाली जी आते, कभी भैरव जी आते, कभी दुर्गा जी आते, जो भी शक्तियां आती है दुनिया की, तो जितने भी वहां उपस्थित होते हैं उनमें से फल किसको मिलता है? जो उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। ऐसे नहीं कि दुनिया ने कहा, सब ने कहा दुर्गा जी आ गए इसलिए इन्होंने भी हाथ जोड़ दिया, दुर्गा जी आ गए।
वो मनोरंजन हो जाए। तो जिनको पता है कौन आए, भरपूर होते हैं। शक्ति तो दे रहे, वो कंटिन्यूअस दे रहे, क्योंकि उपस्थित हुई है शक्ति, सबको शक्ति दे रही वाइब्रेशन से, पर उसको पहचानने वाले को ही मिल रही है, बाकी सब खाली। कोई चलते चलते कहते हैं मजा आ गया आज, क्या सुंदर कार्यक्रम हुआ, आनंद आया। और जिन्होंने लिया है वो चुपचाप घर जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्या बोलना? अपने इष्ट देवी देवताओं ने, कुल देवी देवताओं ने इतना भरपूर किया, उसका क्या वर्णन करना, मजा आ गया, क्या मिल गया, क्या बताना, वो तो मिल गया। समझ की बातें होती है बच्चे, ये सब पहचानने का खेल है, जानने का, समझने का खेल है। अगर नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, कुछ नहीं मिलेगा। बाप का भी ऐसे है, हजारों की सभा में बाप बैठता था ना, कितनों ने पहचाना। तुम्हारे आंखों से पानी आया, इसका मतलब तुमने पहचाना नहीं बच्चे। तुम गदगद हो गए, इसका मतलब तुमने पहचाना नहीं। तुम शांत हो गए, इसका मतलब तुमने पहचाना नहीं। वो जो हॉल है 25,000 का, पूरा खाली कर देते हैं, अकेले तुम बैठो, मैं बैठता हूं, गदगद होके दिखाओ, आंखों में पानी लाकर दिखाओ, आनंद विभोर होके दिखाओ, अकेले बैठो, मैं अकेले बैठता हूं स्टेज पर, दिखाओ। वो तो रेजोनेंस में तुम परवश थे, वहां मैक्सिमम गदगद हो रहे थे, वो ऊर्जा क्रिएट हो रही थी, तुम भी उसी में गदगद हो गए। बहुतों के आंखों में पानी आ रहा था, ऊर्जा क्रिएट हो रही थी, तुम्हारे भी आंखों में पानी आ गया, फ्रीक्वेंसी हिट कर गई तुम्हें। उसमें क्या बड़ी बात? अकेले दिखाओ ये बात, मैं भी देखूं, मैं भी जानू बच्चे। अकेले बैठो, सामने बैठो, बीच में बैठो, एंड में बैठो, अकेले। और तुम जो भावना दिखा रहे हो, दिखाओ जरा परमात्मा के प्रति की, देखे तो सही। बच्चे, अपनी पहचान होती है, सारी समझ की बात है। जिसने परमात्मा को पहचाना, वो चुप रहता है, उसकी हर श्रीमत को पालन करता है। उसको पता चला ना कौन है। देख बच्चे, ऐसा कभी घटित हुआ है? विचार कर कि परमात्मा ने मुरली में कहा और तूने चुपचाप धारण किया, तूने कर्मों में लाया, तूने प्रैक्टिस की, उसने दोबारा कभी तुम्हें उस बात को लेकर समझाया नहीं, कहा भी नहीं, अरे आत्मिक स्थिति करो, अरे याद करो, अरे ड्रिल करो, अरे मुरली पढ़ो, ये कभी नहीं कहा उसने दोबारा। ऐसा कभी हुआ है? विचार कर। परमात्मा के वचन है, बस एक बार हमें सुनने को मिले, एक बार हमने समझ लिया करना क्या है, बात समाप्त हो गई। अभी कुछ भी हो जाए, ये करके ही रहेंगे, ये कभी टूटेगा नहीं, ये कभी छूटेगा नहीं। परमात्मा के वचन है, कुछ भी करो, ये चलता रहेगा, अखंड चलेगा सब कुछ। देख, ऐसे घटित हुआ है तेरे जीवन में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, जो भी दूर से सुनने वाले पास बैठे हुए, बताओ, ऐसा एक परमात्मा का वचन जो तुमने मुरली में सुना है और अब तक तुम धारण करके उसमें चल रहे हो, बस एक वचन बताओ, जो उसे कभी तुम्हें बताना नहीं पड़ा है, बस एक वचन, उसे कभी वो रिपीट करना नहीं पड़ा, कोई भी वचन, कोई भी एक धारणा, बाहरी हो या अंदरूनी हो, चल, ज्ञान योग धारणा सेवा की भी कोई भी बात जो तोड़ने का मन भी नहीं हुआ है, उससे अलग मन में कुछ आया भी नहीं अब तक, कुछ भी बता, चल, है कुछ? देख बच्चे, विचार कर। और तू कहता है तूने परमात्मा को पहचाना है। अरे परमात्मा को पहचानने वाले परमात्मा के वचनों को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं बच्चे,
होश में आ जा, पूरा पूरा जागृत हो जा। परमात्मा को पहचाना है क्या? देख, बाप का जब तक परिचय नहीं होता, परिवर्तन नहीं होगा। परिचय और परिवर्तन एक सिक्के के दो पहलू हैं। परिचय और परिवर्तन, बच्चे ध्यान में रखना इस बात को लेकर। जिस बात का तुम्हें परिचय होता है, क्या फायदे वाला, क्या नुकसान वाला, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये परिचय है। क्या सही, क्या गलत, इसी को परिचय कहा जाता है। तुम परिवर्तन अपने आप करते हो। अच्छा बुरा, सही गलत, फायदा नुकसान पता चलने के बाद परिचय की परिभाषा है। परिचय माना सब पता चले, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको परिचय कहा जाता है। परिचय हुआ, परिवर्तन शुरू हो गया। देख बच्चे, तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ है क्या? विचार कर पूरा पूरा अपने से। सारी समझ की बातें होश में आ सकता है तो आ जा, नहीं आ सकता है तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बाप क्या समझा है, बाप क्या बताए बच्चे तुझे, क्या कर और क्या ना कर। तुझे जो ठीक लगे वो कर। पर बच्चे ध्यान में रखना, इस सूत्र को ध्यान में रखना। जिस बात का, जिस क्षेत्र का, जिस किसी भी वस्तु पदार्थ का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, समस्या का, जिस किसी भी बात का तुझे परिचय हो जाता है, उसी में परिवर्तन शुरू होता है। पर जब तक तुझे परिचय नहीं है किसी भी बात का, तो परिवर्तन नहीं करेगा। परिचय चाहिए बच्चे। शरीर गर्म होता है, उसे बुखार कहते हैं, परिचय तो चाहिए ना, वरना बढ़ता जाएगा और उसे कुछ लगेगा नहीं कि इसे बुखार कहते हैं। सेल्स मर जाएंगे, शरीर मर जाएगा। शरीर को ठंड लग रही है, उसे ठंड कहते हैं ना, वरना कोई कहेगा ये नॉर्मल है, मर जाएगा शरीर। हर बात का परिचय लगता है, तभी परिवर्तन होता है। बिना परिचय के परिवर्तन नहीं होता मेरे बच्चे। परिचय को समझो। तो बच्चे, विनाश के पहले तुम्हें बाप का परिचय मिला है क्या? विचार कर। जिसे बाप का परिचय मिला है, उससे दुनिया को बाप का परिचय हुए बिना रहेगा नहीं, रह ही नहीं सकता बच्चे परिचय हुए बिना। अपने आप वो जहां भी जाएगा उससे परिचय होगा, अपने आप बच्चे। देख, तेरे जीवन में ऐसी बात कभी घटित हुई है कि तुझसे किसी को परमात्मा का परिचय मिला है? समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। किसने परमात्मा को जाना है, समझा है, पहचाना है, पाया है, उसका चेहरा ही अलग होता है, उसकी खुशी ही अलग होती है, उसका आनंद ही अलग होता है, उसका रहन सहन, उठना बैठना सब अलग हो जाता है, पूरा दुनिया से अलग होता है। तेरा अगर आज भी दुनिया भी है, तूने नहीं पहचाना है, नहीं पहचाना है। सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा होश में आ। वो पूरा दुनिया से अलग हो जाता है, पूरा का पूरा, उसकी ऊर्जा ही अलग हो जाती है। देख बच्चे, दुनियावी रूप से रॉयल फैमिली के किसी सदस्य को खड़ा कर और दुनिया के सारे रईस खड़े कर, वो अलग ही लगते हैं। रॉयल फैमिली वाले, उनको सिंपल से सिंपल कपड़े पहना चल, सबसे लोएस्ट, और सभी को बहुत अच्छे कपड़े पहना, ऊंचे, फिर भी वो अलग लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों बच्चे? कारण क्या है? ये दुनियावी संसार की बात कही, कुछ तो है ना उनके पास जो किसी के पास नहीं है।
यही वो बात है। देख, ब्रह्मा का चित्र देख और तेरा चित्र देख, मम्मा का चित्र देख, तेरा चित्र देख। तो उनके चित्र से लग रहा है ना कि उन्होंने कुछ तो पाया है, कुछ तो जाना है, समझा है, पहचाना है। क्या तेरा ऐसा चित्र है? विचार कर। समझ की बात है बच्चे। परिचय के परिचय के बिना कुछ नहीं होता। देख, तूने पाया है क्या? परिचय माना ही पाना। जिसका तुझे परिचय हो जाता है तू उसे पा लेता है। पाना माना क्या? अच्छा ही पाना, अपने आप। देख बच्चे, बाप का परिचय हुआ है क्या? चिंतन मंथन मनन करना पड़ता है परमात्मा इस टॉपिक पर। जितना हो सके बार बार अभ्यास करना पड़ता है। साइंटिस्ट को देखा है, एक ही नाम होता है उसके पास एलिमेंट का, एक ही टुकड़ा होता है एलिमेंट का, पर उसमें से वो क्या क्या निकालता है। क्यों? कहां से निकाला? कोई आकर किसी ने उसको कुछ बताया तो नहीं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नहीं ना, उसने खोजे ना। कहां से खोजे? एक नाम से, एक टुकड़े से, किसी एलिमेंट के। अभ्यास किया लेबोरेटरी में बैठकर। तू करता है परमात्मा इस महान शक्ति को लेकर तू अभ्यास करता है। अभ्यास वाला क्या करेगा? अब तक के 7 डेज कोर्स में या बाबा से जो भी सुना है, क्लासेस में, मुरलियों में जो भी है, वो सब इकट्ठा करेगा और अभ्यास करता रहेगा। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, ये अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आत्मा का अभ्यास है, कल बताया, वैसे परमात्मा का अभ्यास। चित्र को लेकर बैठना पड़ता है तब तक, जब तक उस चित्र से चरित्र की फीलिंग ना आए कि ये परमात्मा है। तब तक उस चित्र के साथ बैठना पड़ता है बच्चे। उसके हर गुण शक्ति पर चिंतन मंथन मनन करना पड़ता है। ये परमात्मा का चित्र है। फिर ये उसके कर्तव्य, ये उसके गुण हैं, ये शक्तियां है उसकी। क्या क्या करता है ना ये परमात्मा, ये परमात्मा करके। जैसे वो साइंटिस्ट कहता है ये एलिमेंट से ये होता है, ये एलिमेंट वो भी करता है, ये एलिमेंट ऐसा भी है, यहाँ भी कारीगर है, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे करते करते एलिमेंट की पूरी ऊर्जा उसमें प्रवेश होती है। समझ की बात है। और वो स्वयं जैसे एलिमेंट बन जाता है और उसे जान पाता है। यही ज्ञान है बच्चे। तुम जिसे जानना चाहते हो उसकी सारी ऊर्जा अपने में प्रवेश कराओ। सूत्र समझो, तुम उसकी ऊर्जा से ही उसे जान पाओगे। तुम तुम्हारी ऊर्जा से उसे नहीं जान सकते। और उसकी ऊर्जा अपने में भरने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है, उसके साथ मंथन चिंतन मनन उस पर करना पड़ता है। सारी ऊर्जा उसी पर लगानी पड़ती है, अपनी सारी ऊर्जा उसको देनी पड़ती है। तब अपनी सारी ऊर्जा को वो उसकी बनाता है और वापस आप में भर देता है। और उसी ऊर्जा से आप उसे पहचान पाओगे। आप आपकी ऊर्जा से किसी और को नहीं पहचान सकते, उसे नहीं पहचान सकते। समझो इन बातों को बच्चे। जिसको पहचानना है उसकी ही ऊर्जा लगती है। पॉसिबल नहीं पहचानना बच्चे, इम्पॉसिबल है ये। होश में आ जा। इसलिए कंटिन्यूअस सारी ऊर्जा वहां पर केंद्रित करनी पड़ती है, सारी की सारी। जैसे एक साइंटिस्ट करता है, वो जरा भी ऊर्जा को इधर उधर होने नहीं देता। सारी ऊर्जा सारी ऊर्जा अपनी उस एक बात पर लगा देता है। देख बच्चे, विचार कर, तूने कभी लगाई है परमात्मा इस महान शक्ति पर अपनी सारी ऊर्जा?
कभी लगा ही है क्या? चिंतन कर, उसमें जरा भी इधर उधर ऊर्जा जाए नहीं बच। कभी आप देखना, वो लेबोरेटरी में सेवा करते करते कभी कट जाता है, खून निकलता है, वो ध्यान नहीं देते, वो अपने काम में रहते। थोड़ा बहुत करेंगे, छोड़ देंगे, अपना काम करते रहेंगे। मना जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आए तो क्या पाना चाहता है? परमात्मा ना। तो उतार चढ़ाव को ना देखते हुए सारी ऊर्जा परमात्मा पर लगानी पड़ती है। संतों को देखो, कितने उतार चढ़ाव आए उनके जीवन में, फिर भी एक ही ध्यास, परमात्मा। देख, ऐसी है बात, है तेरी बात ऐसी, विचार कर। सारी समझ की बातें हैं, होश में आ जा। वो रात को सोएंगे भी तभी इसी संकल्प में। चलो अभी अच्छे से आराम करते हैं, कल जल्दी जल्दी उठकर परमात्मा पर चिंतन करना है। चलो अभी उठे, जल्दी जल्दी नहाते हैं, परमात्मा पर चिंतन करना है। नहाएंगे, चिंतन में बैठेंगे, जागेंगे, चिंतन में बैठेंगे। चिंतन हुआ, वापस चलो अभी जल्दी जल्दी शरीर को कुछ अन्न देते, परमात्मा के चिंतन में बैठते हैं। चलो अभी जो भी सेवा है फटाफट पूरी करते हैं, परमात्मा के चिंतन में बैठते हैं। मना हर कर्म जो है दुनियावी या पर्सनल, वो सेकेंडरी है, उसका कोई वजूद नहीं, वो बस नाम का कर्म है, वो फॉर्मेलिटी है, बस उसे पूरा करना है। और जिसके लिए दौड़ना है, दौड़ते रहेंगे। हर बात के लिए ऐसे होता है उनका। देख बच्चे, तेरे जीवन में किसी बात के लिए ऐसा हुआ है कभी? जब हर बात में एक ही बात लाएगा, तब बच्चे उस बात को पा सकेगा। हर कर्म में एक ही बात, हर बात में एक ही बात, वो पाना है, वो जानना है, वो समझना है। स्कॉलर स्टूडेंट को देखा है, चाय पिएंगे फिर भी पढ़ेंगे, चाय का सिप ले रहे फिर भी पढ़ते हैं, नाश्ता भी खा रहे फिर भी कुछ ना कुछ कागज हाथ में पढ़ रहे हैं। होशियार स्टूडेंट है, नंबर वन स्टूडेंट है, पढ़ाई रुकती नहीं उनकी। बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, तुरंत किताब खोलेंगे, पढ़ते रहेंगे, सारा ध्यान एक ही बात पर। ये समझ है बच्चे। देख, तेरे ऐसी अवस्था है, विचार कर, बाकी सारे कर्म साइड सीन हो जाते हैं। साइड सीन, समझ की बात है बच्चे। सर्कल पता है उसका सरकमफेरेंस? समझो इन बातों को। वो जो परिघ होता है ना, वो बन जाता है सब, सारे कर्म। और जो केंद्र बिंदु है, वहां पर ही उनका ध्यान होता है। ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। समझ की बात है बच्चे। वो कभी नहीं परिघ की ओर दौड़ते, केंद्र बिंदु कभी परिघ की ओर नहीं जाता, कभी नहीं जाता। उसका ध्यान उधर ही होता है। वो हट गया तो संसार सारा हट जाएगा, उसका डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। देख बच्चे, तेरा है ऐसा ध्यान पूरा पूरा, या ऐसे ही चल रहा है? आया मन में, तब गया दुकान में। समझ की बात है बच्चे। देख, तू जीने के लिए अध्यात्म कर रहा है या अध्यात्म के लिए जी रहा है? तू स्वयं से सोच, तेरा ये अध्यात्म किस लिए है? विचार कर। बहुता बहुतों का तो जीने के लिए अध्यात्म है, अध्यात्म के लिए मुश्किल कोई जी रहा है, मुश्किल। समझ की बात है, तन मन धन जन ठीक करे इसलिए अध्यात्म है। इसको इसके बीच में लेकर आए अध्यात्म। तन मन धन जन, इनकी आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। अध्यात्म का अर्थ क्या है? जो इन सबको साइड कर देता है और आत्मा के बारे में सोचता है।
आत्मा की सोच जहां से शुरू होती है उसे अध्यात्म कहा जाता है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। वही अध्यात्म है। संसार की सोच जहां से आई, तन मन भी संसारी है, धन तो संसार ही है और जन तो संसार में ही है। इससे संबंधित कोई भी विचार आया, तुम संसारी बन गए, अध्यात्म समाप्त हो गया तुम्हारा। अध्यात्म का अर्थ है इन सबके विचारों से दूर रहकर अपने आत्मा का विचार करना। इसको अध्यात्म कहा जाता है। देख बच्चे, यह है तेरी धारणा। ऐसे थोड़ी संसार में बैठकर अध्यात्म होता है। वहां तो दिन भर वही विचार है। तू क्या अपना विचार कर पाएगा? घर में बैठकर नौकरी धंधा, घर परिवार, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, खाना पीना, व्यवस्था, कपड़ा, घर गाड़ी बंगला, इनके विचार चलेंगे ही चलेंगे। आध्यात्मिक कैसे कहलाया जा सकता है? तू अपने आप को तो आध्यात्मिक कहता है। बच्चे भ्रम में है। इन सब के विचार जिनके छूट गए वही आध्यात्मिक है। देख, छूट गए तेरे, विचार कर। संसार का विचार छूटना अध्यात्म की शुरुआत है। संसार का विचार छूट जाना। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से, तू कहां पर है सारे दिन भर में? अरे मेरा सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, भूख लगी, प्यास लगी, नींद आ रही, बाथरूम जाना है। ये संसारी। मैं ये नहीं कहता ये सब नहीं करना, ये तो करना ही पड़ेगा शरीर को चलाने के लिए। पर बच्चे इसी में खोना है। तुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि बाथरूम जा रहे ताकि शरीर रिफ्रेश हो जाए और हम अपने चिंतन मंथन में बैठे? तूने संसार का कौन सा कर्म अपनी उन्नति के लिए किया है बता? आत्मा के लिए कि तूने ये सोचकर तूने चाय नाश्ता किया है कि चलो अभी चाय नाश्ता करते अच्छे से, फिर अच्छे से मुरली सुनेंगे ताकि शरीर रिफ्रेश रहे, शरीर को ऊर्जा मिले? कभी किया है ऐसे? समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। तू संसारी है, समर्पित होके भी संसारी है। मर्जी तेरी बच्चे। तू ध्यान से चेक कर, तेरा मैक्सिमम समय किस में जाता है। उससे तर्क निकाल, तू आध्यात्मिक है या संसारी है। बुद्धि से, मन से, संस्कार से, स्थिति से तेरा समय किस में जाता है? चेक कर हर प्रकार से। समझ है बच्चे? होश में आ जा। दिन भर तुझे संसार की पड़ी है, बस संसार की। तू हर प्रकार से संसार को ठीक चाहता है, पर तुझे पता ही नहीं संसार ठीक क्यों रखना है। ताकि हम अपनी उन्नति करें, आत्मिक उन्नति। ये तेरा उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य ना होने के कारण संसार ठीक नहीं हो रहा है। समझ है बच्चे? होश में आ जा। देख, बाप का परिचय मिला है क्या तुझे? कितना मिला है? अपना कल्याण कर। जब तक तुझे किसी भी बात का पूर्ण परिचय नहीं होता, उस बात में परिवर्तन नहीं होगा। अरे बैठने का भी परिचय होता है, उठने का भी परिचय होता है। अगर परिचय हो गया तो तेरा उठना बैठना अपने आप सही हो जाएगा। खाने पीने का भी परिचय होता है। इतनी बात, किसमें नुकसान है किसमें फायदा है, इसी को परिचय कहा जाता है। क्या सही क्या गलत, ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई बोल, ऐसी दृष्टि, ऐसा संकल्प, वाइब्रेशन, वृत्ति, भाव, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसका परिचय नहीं होता। तो ऐसे ही अंधेपन में सब कर रहा है बिना परिचय के। फिर उस बात से नुकसान हुआ कि रो रहा है।
दुखी हो रहा है। बच्चे ये जीवन ही ऐसी है कि हर बात का बस एक बार परिचय लेना है, दोबारा उस क्षेत्र में कभी गलती नहीं होगी। बैठने का एक बार परिचय लिया, कैसे बैठना सही होता है, कुर्सी में बैठे तो, नीचे बैठे तो, अभी क्या जिंदगी भर वापस सीखना है? खत्म हो गई बात। परिचय बस एक ही बार करना होता है, संस्कार अपने आप बन जाता है। तुम्हें अगर पता चला यही बैठना सही है, ये सही नहीं, तो तुम सही करने बिना रहोगे क्या? किसी ने कितना भी कहा ऐसे करो, फिर भी तुम सही ही करोगे। अरे बात समझो, ये वाली गहरी बात, कि जिसका परिचय होता है वो अपने आप हो जाता है। परिचय करने पर जोर दे, तू क्या कर रहा है? कर्म करने पर जोर दे रहा है। सही से कैसे बैठना है तू सीख रहा है। नाटक है वो। जिसने परिचय लिया है उसको सिखाना नहीं पड़ता, उससे सारी दुनिया सीखती रहती। परिचय बस एक बार होता है, बस एक बार। परिचय शक्ति ही ऐसी है, जिसको दोबारा जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी शक्ति है। देख बच्चे, तुझे किस बात का परिचय हुआ है? उठने बैठने का परिचय है, खाने पीने का परिचय है, जागने सोने का परिचय है। किस बात का तुझे परिचय है बच्चे? चल मैं संसार की बातें पूछ रहा हूं। तेरी कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तेरे साथ चलने वाले या संसार के या लौकिक लोग कहते हमें ये सीखना है आपसे, हमें ये समझना है आपसे? बता, तेरे एक बात बता। संसारी बोल रहा हूं मैं। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, ऐसे एक बात बता जो दुनिया वाले कहते ये एकदम सही है, हमें भी आनी चाहिए। बस एक बात बता। बच्चे, कौन सा परिचय है तेरे पास? कौन सा परिचय? टोपी भी पहनता है, परिचय है क्या? कैसे टोपी पहनी जाती है? स्वेटर भी पहनता है, शॉल ओढ़ता है। किस बात का तुझे परिचय है मेरे बच्चे? किस बात का परिचय है? ध्यान में रखना, परिचय होने के बाद संस्कार बनता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं लगती। परिचय से सीधा संस्कार, तू चाह या ना चाह। जिस बात का तुझे परिचय हो जाता है उसका संस्कार बन जाता है अपने आप। तुझे परिचय हो गया कि बुखार में यह दवाई अच्छे से अच्छा काम करती है, तो कोई और लेगा क्या? बता जरा मुझे, कोई और दवाई लेगा? तो क्या बन गया? मना कोई खिलाए भी तो भी नहीं खाएगा, तुझे वही दवाई चाहिए। कैसे हो गया संस्कार इतना कड़ा फिर? परिचय, परिचय से कड़े संस्कार बनते हैं। इसलिए जल्दी मत करो, पूर्ण परिचय लो हर बात का। जब आप पूर्ण परिचय लोगे तो संस्कार अपने आप बन जाएंगे। तुम्हें बहुत जल्दी है बच्चे, आत्मिक स्थिति की। आत्मा का कोई परिचय नहीं किया है और आत्मिक स्थिति की जल्दी कर रहे हो। बुद्धि को दिव्य बनाने की बड़ी जल्दी है, बुद्धि का कोई परिचय नहीं और बुद्धि को दिव्य बनाना है। मन को शांत करना है, परिचय है। संस्कार को पवित्र करना है, परिचय है। गुण शक्तियों को एक्टिवेट करना है, दिव्य गुणों को जागृत करना है, परिचय है। तुम्हें किस बात का परिचय है? बाप पूछ रहा है, बता जरा। बिना परिचय के टेम्पररी नाटक होगा। बंदर को कितना भी सूट पहनाया, टाई लगाई, फिर भी बंदर बंदर ही दिखेगा। प्रोग्राम हुआ, सूट निकाल के फेंक देगा वो बंदर। बंदर बंदर है बच्चे, ये तेरी हालत है। पर मनुष्य को पता चला तो
कि यह अच्छा पहराव है, वो अपने आप रोज सूट बूट पहनेगा अपनी सेवाओं के लिए, अपने आप। समझ की बात है बच्चे, परिचय को समझ। दुनिया परिचय को लेकर अंधी है। जो मन में आए खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते रहते हैं, जैसे मन में आए करते हैं, परिचय नहीं है ना। समझ की बात है। किसी ने कहा मॉर्निंग वॉक करते हैं, हाँ जी। किसी ने कहा मॉर्निंग वॉक से बहुत अच्छे से हेल्थ रहती है, चलो हम भी आते। क्या जानता है मॉर्निंग वॉक के बारे में? क्या जानता है एक्सरसाइज के बारे में? तुझे किसी ने कह दिया, तू करने लगा। आजकल तो बस तू सुन लेता है, सत्य मान लेता है। तुझे लगता है यही सत्य है। मजेदार ड्रामा है। बच्चे, पूर्ण परिचय ले, पूर्ण परिचय। समझ की बात है। जैसे एक समझदारी है ना तुझे, तेरे घर में कोई एक इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है और तू उसका पूरा मैनुअल पढ़ता है। अपना भी मैनुअल पढ़, परमात्मा का भी मैनुअल पढ़, ड्रामा का भी पढ़, राजयोग का भी पढ़। बिना मैनुअल पढ़े तू स्टार्ट कर रहा है मशीन और चाहता है रिजल्ट मिले। मैनुअल पढ़ा है? कितना पढ़ा है? समझ की बात है। कोई गफलत हो जाती, कोई समस्या हो जाती है, तो क्या करते हैं? वापस मैनुअल निकालते हैं ना। तो निकालता है, अरे मेरा मन अशांत हुआ है, जरा देखो तो सही। मन को शांत करने के लिए बाप क्या कहता है? मैनुअल निकाला है कभी? समझ की बात है बच्चे, कभी नहीं। मेरी बुद्धि भटक रही, देखो तो सही बाप ने क्या कहा है, मुरली में क्या कहा है। बुद्धि भटकती है तो क्या करना चाहिए? कभी निकाला है बच्चे मैनुअल? नहीं। किसी ने कहा ये करो, हाँ करते हैं। वो करो, हाँ करते हैं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। आ सकता है तो परिचय ही सब कुछ है, बाकी तेरी अपनी मर्जी। जो ज्ञान लेना है, जैसे ज्ञान लेना है, ले ले। दुनिया से सब परिचय हट गया है। दुनिया की सारी चीजें यहाँ पर है, सारी शक्तियां यहाँ पर है, सारी कारीगरी, सारी जादूगरी यहाँ पर है, बस परिचय हट गया है। परिचय हट गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकता। परिचय सब कुछ है। समझ की बात है। ध्यान देना बच्चे, जिस क्षेत्र में सुख शांति चाहता है, कल्याण चाहता है, सफलता चाहता है, उसका पूर्ण परिचय कर। समझ की बात है। बिना परिचय के कुछ नहीं करना। ये कुर्सी है, कभी आपने जाना है इस कुर्सी में कैसे बैठा जाता है? कभी परिचय लिया है क्या? कैसे बैठा जाता है? पैर कैसे रखे जाते हैं? पीठ कितनी सीधी रखनी होती है? कभी जाना है क्या? यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, जो जो यहाँ पर उपस्थित है। क्या जानता है बच्चे तू? सारी समझ की बातें होती है, सब समझना पड़ता है। इस हॉल में कहाँ बैठे तो किसी और को डिस्टरबेंस नहीं होगा, मुरली में समस्या नहीं होगी, और हम भी ज्ञान अच्छे से सुन पाएंगे। किस एंगल में बैठे तो ज्ञान अच्छे से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। कभी जाना है क्या? परिचय लिया है क्या? बच्चे, हर जगह का परिचय होता है, तुझे खबर ही नहीं है बच्चे। भोजन करने के लिए कैसे बैठे तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है, किस प्रकार से भोजन करें तो शरीर ठीक रहेगा, शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा। कभी परिचय लिया है? तू जानता क्या इस संसार में? तुझे पता क्या है बच्चे? इस संसार में जो दुनिया वाले कोई भी चीज बनाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं,
पूरा सोच समझ कर बनाते हैं, बस तुझे पता नहीं होता उसका क्या क्या उपयोग है, कैसा उपयोग किया जाता है। इसलिए तू कहता है ये काम नहीं कर रहा है, बरसों से तू काम कर रहा है, पर तुझे काम ही पता नहीं कैसे किया जाता है, परिचय नहीं है ना। बच्चे ध्यान दे इस बात को लेकर। परिचय सिंपल बात है। सर्दी हुई है तो क्यों हुई है, किस कारण हुई है। सर्दी की दवाई कायम नहीं होती, खांसी की दवाई कायम नहीं होती। वो सर्दी खांसी किस कारण हुई है उस पर निर्भर करता है उसकी दवाई कौन सी होगी। सर्दी खांसी का बुखार का भी तुम्हें परिचय है क्या, तुम ऐसे ही दवाई ले रहे हो। वो डॉक्टर जानते हैं ना हिस्ट्री, क्यों जानते, ताकि वैसी दवाई आपको दे सके। हिस्ट्री जानते हैं, क्या किया था, कहाँ गए थे, कुछ खाया पिया क्या, कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ क्या, ये क्या है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जो सर्दी खांसी बुखार हुआ है वो किस कारण हुआ होगा, और फिर वैसी दवाई देते हैं। ऐसे नहीं कि जो मन में आई खाई। सर्दी खांसी हुई तो परिचय बच्चे, समझो इन बातों। जीवन का दूसरा नाम परिचय है, ध्यान में रखना। तुम्हें जिन बातों का परिचय है उन्हीं बातों में तुम जीवन जीते हो, बाकी सब मरते हो, करते करते मरते हो। कुछ भी हो, बीमारी भी जीने का साधन है, बस परिचय हो। दवाई खाना भी जीना है, सिर्फ जीना मना, खान पान मौज मस्ती नहीं बच्चे, हर सेकंड में जीना है। परिचय है ना, तो जीना है। परिचय में जीवन है बच्चे। देख परिचय है क्या, तुझे जिस बात का पूर्ण परिचय है उस बात में तू अच्छे से जिएगा, अच्छे से आनंद भी लेगा, मौज भी करेगा, खुशियां भी आएंगी। पूर्ण परिचय, सारी समझ की बात है। हिल स्टेशन पर कोई घूमने आते हैं, हिल स्टेशन पर किस लिए जाते हैं, हीलिंग के लिए। पर अगर उसे हीलिंग का परिचय नहीं तो, अरे यहाँ झूले नहीं है, यहाँ घोड़ा गाड़ी नहीं है, अरे यहाँ कहाँ लेके आए आप। परिचय चाहिए, कहाँ किस लिए जाते हैं, समझ की बात है सारी। देख बच्चे, परिचय से ही जीवन स्टार्ट होती है और परिचय पर ही समाप्त होती है, और परिचय ही जीवन है और कुछ नहीं। तेरा जब किसी को परिचय होता है ये कौन, उसके बाद जीवन शुरू होते, उनका व्यवहार। तेरा परिचय ही नहीं हुआ किसी को, कौन कहां से कैसे, तो वो व्यवहार करेंगे क्या आपसे, नहीं करेंगे। परिचय सब कुछ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे समझने की कोशिश करो पूरी पूरी। परिचय सब कुछ है बच्चे, परिचय जीवन में जो जीना चाहते हो, जिस बात से अपने आप को भरपूर करना चाहते हो, उसका पूर्ण परिचय रखो। पूर्ण परिचय वो क्या है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे रहता है और कैसे चला जाता है, उसके आदि मध्य अंत की, जन्म मृत्यु की सारी बातें अपने पास रखो। समझो इन बातों, परिचय सब कुछ है, बाकी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। धारणा कर, दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। तुम्हारी अपनी मर्जी, मैंने तो सब बता दिया। अभी इस परिचय में कोई अध्यात्म जीवन की बात नहीं, परिचय में सब कुछ है। ऐसे नहीं कि संसार ही है, अध्यात्म ही है, नहीं बच्चे, सारी जीवन उसमें है,
सारी की सारी। होश में आ जा बच्चे, हर बात का ज्ञान ले। देख, वापिस वही बात, बाप का पूर्ण परिचय हुआ है क्या? और नहीं हुआ है तो पूर्ण परिचय होने के लिए तू कौन सा प्रयत्न करता है, कितना प्रयत्न करता है, चेक कर। अपने आप कुछ नहीं होता यहाँ पर। बाकी बच्चे ड्रामा